Exercise 3.4 is first question is find the number of digits in the square roots of the following numbers. So आपको स्क्वायर रूट फाइंड इनके स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर रूट्स दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आए वो आपको फाइंड आउट करनी है. इज इट फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 64. So number of digit is 2. Number of digit is 2 which is even. So number of digit in the square root is n by 2. N by 2, the value of n is 2. You have 2 by 2. So 2 ones are 2. You have answer 1. Here one thing is, if number is even, अगर नंबर जो है वो क्या होगा, even होगा. If number is even, you have apply the formula n by 2. And if number is odd, you apply the formula n plus 1 by 2. Okay, if number is even, you have applied the formula n by 2, and if number is odd, you have applied the formula n by 2. Here is the second part, 144. So number of digits is equal to 3, which is odd. Therefore number of digits in the square root, the number is odd. Now you apply the formula of n plus 1 by 2. So value of n is equal to 3. 3 plus 1 upon 2. So 3 plus 1 is 4. 4 by 2. You have answer 2. Is it? If number is even, you apply the formula n by 2. When number is odd, you apply the formula n plus 1 by 2. So do all the parts of this question as it yourself. So question number second is, पुट अ डॉट ऑन द यूनिट डिजिट्स ऑफ अ नंबर. सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है नंबर का, उस पर डॉट पुट करो. ओके, यूनिट डिजिट इज़ 1. नाउ पुट अ डॉट ओवर एवरी अल्टरनेट डिजिट्स. अब इसके अल्टरनेटिवली, सो 2 को छोड़ के 3 पे, 4 को छोड़ के यहाँ पे 3 पे, मतलब अल्टरनेटिवली जो है वो पुट करो डॉट्स. अब ओके, द नंबर ऑफ डॉट्स गिव द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स. अब जितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट. तो आपको फाइंड आउट करना है. सो सिंपली पुट द डॉट्स ऑन यूनिट डिजिट. आफ्टर दैट पुट द डॉट्स ऑन अल्टरनेटिवली 1, after that 3, after that 3, then 1. So number of dots, therefore number of dots is equal to number of digits in the square root. Number of dot is equal to 4. So here is number of digits in the square root is 4. Is your answer. Question number third is using the division method. Find the square root of the following numbers. अब आपने अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा. Now by using division method. So आपको डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ओके, हियर हाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. सो अब यहाँ देखो, पीछे से स्टार्ट करना है आपको जो है पेयरिंग बनानी स्टार्ट करनी है. जो भी आपका नंबर होगा ना, तो उसको अपने पीछे से क्या करना स्टार्ट करना है, पेयरिंग बनानी स्टार्ट करनी है. सो 76, 54. ओके, नाउ 7 7, अब इन दोनों को लेना है. दोनों को लेने के बाद सबसे पहले देखो, जो यहाँ होगा वही आपने ऊपर लिखना है. ओके, जो डिवाइज़र होगा उसी को आपने ऊपर लिखना है. सो यू हैव 7 7 ज़ा 49. ओके, 7 7 ज़ा 49. सो 14 माइनस 9. नाउ क्या करोगे, जो यहाँ पे था उसका डबल कर दोगे. सो 7 का डबल 14, ये हो गया 576. यहाँ 7 का डबल कितना हो गया, 14. अब आपको देखना है कि 1 4 है ना 14, तो 14 के साथ 1 4 5 लगाओगे, 1 4 2 लगाओगे, जो यहाँ पे होगा बेटा वही चीज़ ऊपर जाएगी. सो 144 2 का करके देख लो. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2. सो ये कम आ रहा है. 143 का सिमिलरली मैंने करके देखा 3 के साथ. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और एक 4. 429 कम जा रहा है. सिमिलरली मैंने 144 का किया. 144 का किया 4 से, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 5 16 और 1 7, 5 1 ज़ा 4 1 5. ठीक है, तो यहाँ ये पूरा आ गया. सो यहाँ डबल करने के बाद आप लोग देखोगे कि
14 के साथ मैं किसको लगा रहा हूँ, जो यहाँ पे टर्म होगी वही यहाँ पे होगी. सो मेरे पास ये टर्म पूरी बनेगी. ओके, सो यू हैव 144 4 ज़ा 576. दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 74 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5476. Is it clear? This is your division method. Easy method, little bit complicated, but it is easy. So second part is 529. So 529 का देखो, सबसे पहले पेयरिंग करना स्टार्ट करो. पीछे से 29 और एक 5 का अकेला रह गया. सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. ओके, 5 माइनस 4 इज़ 1. 2 का डबल कितना हो गया? 4. ना 4 को मैंने किसके साथ करूँ, जो ऊपर भी वही टर्म लगाने के बाद 129 आ जाए. सो ये पेयरिंग वो नीचे उतार ली. यू हैव 129. सो 40, यहाँ 3 3 ज़ा 9 बन जाता है. सो 43 3 ज़ा 129. So the square root of 529 is 23 by using division method. The first part of fourth question is find the square root of 3,90,625 is taking पेयरिंग लेना स्टार्ट करो पीछे से. सो आपके पास कितना आ रहा है? 39 का पेयरिंग, 06 का पेयरिंग और 25 का पेयरिंग. सो यू हैव 6 6 आर 36. 9 माइनस 6 यू हैव 3. पेयरिंग उतारी ऊपर से. 06 यू हैव 306. नाउ 6 का डबल कितना हो गया? 12. 122. 2 2 ज़ा 4 बनता ना, तो इससे ज़्यादा 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा. सो 122 2 ज़ा 244. 6 माइनस 4 यू हैव 2. 10 माइनस 4 यू हैव 6. अब 25 का पेयरिंग भी उतारो ऊपर से. सो अब यहाँ 12 को एज इट रहने दो. 12 को एज इट उतारना है. 2 का डबल हो जाएगा. 2 का डबल 4 हो जाएगा. नेक्स्ट भी अगर होता तो बेटा 124 को एज इट रहने देना था. 1245 को एज इट रहने देना था. नेक्स्ट वाले का डबल होना था. ओके, सो यहाँ 12 को एज इट रहने दो. 2 का डबल कितना हो गया? 4. सो 1245 5 ज़ा 6225. So LCM of this, LCM of 3,90,625 is 625. Okay. Number 6 is find the least number which must be subtracted from the following numbers so as to leave a perfect square. So आपको ये बताना है कि कौन सा लीस्ट नंबर होगा जिसे इस नंबर में से आप सब्सट्रैक्ट करोगे ताकि ये नंबर जो है क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ओके, सो आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना. ओके, सो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, पेयरिंग, फर्स्टली पेयरिंग 61 and 23. So 4 4 ज़ा 16. 13 minus 6 of 7. Now take both the pairing. 61 you have 761. Take double of the 4, you have 8. 88 8s are 704. So you have 57 remainder. Thus if we subtract 57, अब जो रिमाइंडर बचा है उसमें क्या कहते, उस चीज़ को आप सब्सट्रैक्ट करोगे नंबर में से, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़, फिर उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 48. क्वेश्चन नंबर 7 इज find the smallest number which must be added to each of the following numbers to get a perfect square. Also find the square root of perfect square so obtained. अब यहाँ क्या करना है? पिछले क्वेश्चन में क्या आपने किया कि which number भी must be subtracted. Now here you find out the smallest number which must be added to the following number. Okay, so the number will be perfect square. Here is the solution. By using division method, firstly take pairing. There is 25 की pairing हो गई, 5 as it रह गया. So 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1. Now take pairing of 25, you have 125. Now 42 2s are. अब यहाँ देखो, अगर मैं 43 3s are लेती, ऊपर भी तो 3 आना था, 3 3s are 9, 3 4s are 12. सो ये कितना बनना था? 129. सो 129 125 से बड़ा हो जाना था, इसलिए क्या हो गया? 42 2s are 84. सो यू हैव रिमाइंडर 41. सो देयरफॉर 22 स्क्वायर इज लेस देन
ये जो इसका स्केयर जो आंसर आया इसका स्केयर जो है वो 525 से कम होगा। नेक्स्ट परफेक्ट। सो देखो 22 का स्केयर जो है वो 525 से छोटा होगा इसका मतलब, ठीक है। सो 23 का स्केयर कितना हो जाएगा, 529 के इक्वल होता है। सो हैंस द नंबर टू बी एडिड इज़ 23 का स्केयर माइनस हो 525, 1 ऐड कर दो ना उसमें। सो कितना हो जाएगा 23 का स्केयर जो है वो उसमें से 525 को आप माइनस करोगे, आपके पास कितना हो जाएगा 23 का स्केयर कितना होता है 529। देखो 22 का स्केयर जो है वो छोटा हो गया तो आपने 23 का स्केयर लिखा नेक्स्ट नंबर का, ठीक है। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्केयर यही बनता है 529। सो hence the number to be added is 23 square minus of 525, you have 529 minus of 525, you have 4. So 4 will be number 8th. Question number 8, 9, 10th as it same. Find the greatest number of the 5 digits which is a perfect square. So greatest 5 digits आपको फाइंड आउट करने हैं जो कि परफेक्ट स्केयर जिसका बनता हो, ओके। 9th में आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर करने हैं और 10th में लीस्ट नंबर करने हैं ऑफ 6 डिजिट्स के। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99,999, ओके। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9,999 एंड लीस्ट 6 digit number is 1, 2, 3, 4, 5. So greatest least number is 1 lakh. Okay. Question number 8. The greatest 5 digit number is equal to 99,999. So by using division method, pairing करो, 99 की pairing होगी, then 99 की और ये 9 अकेला रहेगी। 3 3s are 9. Now taking pairing of 99, you have now taking the double of 3, you have 6, 61 ones are 61, you have answer 38. Now also taking pairing of 99, you have 3,899. taking double of 6 को ऐसे ट्रेन है तो taking double of 1 you have 2, 626, 6 3,700, the remainder 143. Now 316 square is less than 99,999, तो उससे कम हो गया बाय 143, इतना कम है 143 से। सो 316 स्क्वायर जो है उस किसके इक्वल हो जाएगा अगर 99,999 में से 143 को माइनस कर दोगे। सो द लीस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड इज़ 143, required number be 99,999 minus 143, you have 99,856. So required number be 99,856, which is perfect scale. Question number 11th is, a man plants 24,336 mango trees in a garden in such a manner that each row has same number of trees as the number of rows. फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन। कहते हैं एक मैन है जिसने 24,336 मैंगो ट्रीज जो है वो गार्डन में जो है उगाए हैं, ठीक है, प्लांट किए हैं। इन सच अ मैनर दैट ईच रो, किस तरह से कि हर रो में जो है सेम नंबर ऑफ ट्रीज हो, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी ही नंबर ऑफ ट्रीज हो। तो आपको नंबर ऑफ रोज जो है वो फाइंड आउट करनी है कि गार्डन में कितने नंबर ऑफ रोज है, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इज इक्वल टू 24,336. Take the LCM of this. After solving this, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, there is 12, 2 6 are 12, there is 16, 2 8s are 16. So similarly like that, number of trees is equal to number of rows. Number of trees is equal to number of rows. So therefore number of rows equals to, write the factors of 24,336. So after now taking common from each of the pairing, you have number of row is equal to 2 multiply 2, 3 multiply 30. So you have 12 multiply 30, you have number of row is equal to 156. Is it clear? Question number 12 is, area of square plot is 2,304 meters square. You have the area of square plot. Find the side of square plot. आपको एरिया गिवन है, नाउ फाइंड आउट द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट।
It is too easy because you all know the formula of area of square. So area of square is side multiply side. Area of square is side multiply side. But you have given the area of square plot, which is 2304 meters square. You find out the side. We know that area of square is equal to side multiply side. So area of square is 2304 या 2304. Side multiply side we also write is side square. Now take the LCM of this. Again pairing of each the factor. We have कितना हो गया? After pairing, taking out common from each of the pairing, you have 48. Okay, 2 to या 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 is 48. Okay, 16 3 is 48. Okay, so side square is equal to 40 square. Square के साथ square root cancel. So side is equal to 48 meter. So this is your answer number 12. So look at here carefully. Question number 14. The area of two squares. अब दो स्क्वायर फील्ड हैं जिनके एरिया रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस तरह से आए हैं फर्स्ट स्क्वायर का ये, सेकंड स्क्वायर का ये. सो आर रिस्पेक्टिवली 256 स्क्वायर मीटर एंड 625 स्क्वायर मीटर. सो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया गिवन है आपके पास, दैट इज सेकंड स्क्वायर का एरिया. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स. सो इनकी साइड्स की रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है. सो हियर इज द सॉल्यूशन. एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर फील्ड. सो हम लोग सेकंड स्क्वायर फील्ड से, आप फर्स्ट स्क्वायर फील्ड को पहले ले लेना. मुझसे गलती से यहाँ जो है वो फर्स्ट स्क्वायर फील्ड की जगह सेकंड स्क्वायर फील्ड की वैल्यूज़ पुट हो गई थी. सो आप पहले किसी को भी लिख सकते हो. सो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर फील्ड इज 629 मीटर स्क्वायर. नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 625. साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 625. सो ये स्क्वायर है, उधर स्क्वायर जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 625, square root of 625 you have 25 meter. Side of second square field is 25 meter. Again area of first square field is equal to 256 meters. So similarly side square is equal to area of square is side multiply side, that is side square is equal to 256. So square जो है वो इधर जाके क्या बन गया, square root हो गया. Side is equal to 256 square root. So 16 square root of 256 you have 16 meter. Side of first square field is 16 meter and second square field is 25 meter. So ratio of their sides are 16 divided by 25. You have 16 ratio 25. 15th is in a right triangle ABC, right angle triangle है आपके पास. ABC का right angle triangle. ठीक है. Right triangle means one angle is 90 degree. Angle B is 90 degree. AC is equal to AC is given 13 centimeter. Also BC is given 5 centimeter. Find the AB. Apply the theorem by Pythagoras theorem. You know about the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. The longer side is hypotenuse. Other side is one is perpendicular and another is base. Okay. Longer side is hypotenuse. Another side is one is perpendicular, another is base. So Pythagoras theorem क्या कहती है आपको? So by Pythagoras theorem hypotenuse square, जो hypotenuse है उसका square किसके इक्वल होता है, base square plus perpendicular square. आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, base की जगह perpendicular, perpendicular की जगह base, इसे आप perpendicular square plus base square भी लिख सकते हो. Okay, so Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So you have hypotenuse यानी AC side is given 13 centimeter. BC also given is 5 centimeter. AB perpendicular, you find it the perpendicular. By Pythagoras theorem you have the formula hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Put the value of hypotenuse square on its place 13 square. Again put the value of base 5 square plus perpendicular square as it रहने दो. 13 square 169. 5 square of 25 perpendicular square हमें चाहिए उसे एज इट रहने दो. 169 माइनस ऑफ 25. ये इधर प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस.
सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 144. अब परपेंडिकुलर को एज इट रहने तो 144 किसका स्क्वायर होता है? ये देखो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 144 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 144 का स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का स्क्वायर रूट होता है. ओके, सो परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर. ओके, 16th इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर्स. अभी आपने डिवीजन मेथड के थ्रू जो है वो पढ़ा था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. नाउ you find the square root of decimal numbers. Okay, you have the decimal numbers and you find out the square root of decimal number. So find the square root of 2.56. Look at here. Okay, look at here. 1. अच्छा, यहाँ पे 2.56 है. अगेन पेयरिंग करना स्टार्ट करो. पीछे से पेयरिंग करने स्टार्ट करते थे हम लोग. यहाँ 2 अकेला है. सो 2 से कम क्या होता है? 1. 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 ज़ा 4 ज़्यादा चला जाएगा ना. सो आपको पता है जो ये चीज़ यहाँ होगी उसी के साथ आपको ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करना. 1 1 ज़ा 1. सो 2 - 1 यू हैव 1. अगेन पेयरिंग उतारो. 56 यू हैव 156. 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2. सो 6 6 ज़ा 36 होता है ना. सो 26 6 ज़ा 156. सो यू हैव the square root of 2.56, you have 1.6. Similarly, part number. This question is question number 17, which is little bit complicated, but it's easy. So simplify root of 13.69 plus of 18.49 divided by root of 15,129 minus of root of 529. So आपको इस चीज़ को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. ओके, so firstly solve all the square roots of all the numbers. Okay, so firstly find out the square root of 13.69 taking pairing. ओ कितना हो गया? 3 3 ज़ा 9, क्योंकि आप 4 4 ज़ा 16 करते हो तो वो 13 से ज़्यादा हो जाता है. सो 3 3 ज़ा 9. 13 minus of 9 you have 4. Again taking the pairing you have 469 67. Double of the 3 is 6. 67 7s are 469. So you have the square root of 13.69 is 3.7. Similarly, square root of 18.49 is 4.3 and square root of ये जितनी भी terms आपको given है. So firstly taking the square root of all that terms. Okay, 13.69, 18.49, 15,129 and इसका तो आप सिंपली कर लोगे जैसे आपने पीछे किया. So फिर से कितना हो गया? 529. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द रूट्स. 3.7 प्लस ऑफ 4.3, 123 माइनस ऑफ 23, यू हैव 8.0 डिवाइडेड बाय 100. ओके, सो यू हैव द आंसर 0.08. इट इज़ अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस.